हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। वीडियो तो मेरा पहले दिन का है, लेकिन आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अभी दिन का टाइम है। दिन के बज रहे थे 1:30 से ऊपर। तो मैंने खाना बनाना था, मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। वही सिंपल खाना, क्योंकि आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा मुझे जुकाम है। तो मैंने ज़्यादा दाल कम चावल डाल के अपना पहाड़ी डिश बनाई थी, जो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं हमेशा आपको बताते रहती हूँ। तो सारा कुछ हो गया था, बस उसमें दही डालनी थी और मुझे बहुत सारे काम अभी निपटाने थे। तो मैंने कहा चलो वो कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हल्का हल्का बादल था, अभी तेज़ धूप आ गई थी। तो मैंने कंबल निकाल रखा था बॉक्स से। ऐसा होता है ना, जब हम लंबे टाइम तक कंबल वगैरह कोई भी कपड़ा लंबे टाइम तक बंद रखते हैं तो उसमें से हल्की हल्की जो स्मेल आने लग जाती है, वो थी। इसको हमने 3-4 दिन से धूप में डाला है। 1-2 दिन और डाल के फिर इसको हम फिर से बक्से में रख देंगे कपूर वगैरह डाल के। लेकिन जिस दिन निकाला था ना, उस दिन तो मुझे लग रहा है मुझे जुकाम इसकी वजह से हुआ था। मुझे मतलब जैसे निकाला इतनी छींकें आने लगी ना, कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी और बीच में एक ही बार निकाला था, बार बार नहीं निकाला हमने कंबल सुखाने के लिए। तो इस वजह से इससे बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन आज मैंने कहा चलो मैं इसको धूप में डाल देती हूँ। कुछ कपड़े जो डाले थे इसकी जगह में मैंने हटा दिए, क्योंकि मशीन में सुखाए थे, फटाक से सूख जाते हैं। धूप तेज़ आ गई थी, तो फिर उसकी जगह मैंने डाल दिया कंबल। अब मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए जब भी मैं ये बक्सा देखती हूँ ना, बक्सा देख के मुझे यही याद आता है कि हाँ अभी थोड़े दिन बचे हैं, उसके बाद फिर क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। यहाँ से फिर कहीं और जगह जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, कहाँ कैसी जगह पोस्टिंग आती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने बक्सा इसलिए खोला है क्योंकि अभी ना बच्चों के स्कूल से अभी मैसेज आया था। मैं आपको दिखा रही थी बाल, मतलब जिस दिन बाल अगर धो दो ना, उस दिन तो तकिया में बाल पूरे घर में। एक तो वाइट टाइल्स हैं, पूरे घर में बाल ही बाल, इतने बाल गिर रहे हैं। मेरे तो छोड़ो, पलक के भी बहुत बाल गिर रहे हैं। तो यही सब चल रहा था। अभी यहाँ पे मैंने बक्सा इसलिए खोला है, जो भी मुझे टी शर्ट वगैरह मिल रही है, स्मेल सी आ रही है, मैं उसको धुलने डाल दे रही हूँ। वैसे एक बात है, जो कपड़ों को मैंने अच्छे से कपूर डाल के बैग वगैरह में पैक कर रखा था ना, उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आई थी। कंफर्ट की स्मेल आई थी, जो मैंने धो के अच्छे से सुखा के कपूर वगैरह डाल के रखा था। बिल्कुल स्मेल नहीं थी। मुझे लगा मैं देख लेती हूँ। अगर बच्चों का ये था, मैसेज ही आया था स्कूल से, मैं कहाँ की बात कहाँ ले गई, देखो मैसेज ये आया था कि कल बच्चे अपना विंटर का जो है ट्रैक सूट का, उसका पैंट पहन के आएंगे बच्चे। तो इसलिए मुझे फटाक से निकालना था। मेन तो था साइज वगैरह देखना, और दूसरा था कहीं धोने लायक ना हो गई हो स्मेल से, क्योंकि इसी बक्से में मैंने कंबल भी रखा था ऊपर से। मेरा ये था कि कंबल से ऐसी आ रही है जो सबसे ऊपर था, तो नीचे के कपड़ों का तो क्या ही हाल होगा। लेकिन इनको मैंने अच्छे से बैग में पैक करके ऊपर से कपड़े से ढक के गांठ वाँठ लगा के जो ऐसे थैले में रखे हैं, और जो बैग में रखे हो तो चैन से बंद है ही है। तो ऐसे देखो, ऐसे ढक के रखे थे तो सेफ़ है बिल्कुल कपड़े। जिस दिन पहनने होंगे उसके एक दिन पहले निकाल के धूप दिखा दो, थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा, पहनने लायक है कपड़े। तो इसमें मैं और चीज़ें भी देख रही थी, कुछ सुखाना है तो धूप है तो डाल देती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारे कपड़े थे, बस कंबल से ही पता नहीं क्यों स्मेल आ रही थी। तो ये बक्से हमारे होते हैं ना, ये वाला है, एक दूसरा है, एक किचन का है, जिसमें मैंने किचन का सामान रखा है। तो ये बोल रहे थे जब से हम पूना से आए हैं तब से तुमने इसका पूरा खोल के देखा भी है कि इसमें सामान क्या क्या है। मैंने कहा नहीं देखा है, किसी दिन हमारी छुट्टी, जिस दिन आपकी छुट्टी होगी ना, उस दिन दोनों मिल के देखेंगे। क्योंकि कुछ सामान मुझे लगता है नहीं चाहिए, लेकिन फिर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो फिर आप मुझे डांटोगे, है ना। कुछ तो होता है कभी कभी कि कुछ मुझे लगता है नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़रूरत का होता है, मैं फेंक दूंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। ब्लॉग मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू किया था। खाना मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि मेरा फिर ऐसे रह जाता है। आजकल मैं ब्लॉग कम ही बना पा रही हूँ, क्योंकि ना मेरे सर में दर्द, वो सब मेरे साथ चलता ही रहता है। अभी आज जुकाम हो रहा था, जुकाम की वजह से सर दर्द अलग, गले में दर्द अलग, ये सब चल रहा है। आज बाल भी धो दिए मैंने, तो बाल धोने की वजह से ज़्यादा अभी लग रहा है कि गला पकड़ जैसा लिया है। संडे को धोए थे, संडे से फिर आज धो रही हूँ, वेडनेसडे को, फिर कल थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को मैं बाल धोती हूँ नहीं। और मेरे माथे में ना छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, पता नहीं ये हो जा रहे हैं मुझे आजकल। तो खाना मेरा बन चुका है। खाने में मैंने सिंपल खिचड़ी बनाई है। आजकल ना हम लोग यही करते हैं, मूंग की खिचड़ी, मूंग की पीली वाली जो मूंग होती है ना, उस आधा कटोरी वो ले लो, आधा कटोरी चावल ले लो, थोड़ा सा घी डाल के हींग का तड़का लगा लो और जीरे का तड़का। इतनी टेस्टी खिचड़ी बनती है। मैंने कल रात भी वही बनाई थी, हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई।
पिछले से 2-3 दिन पहले भी मैंने वही बनाई थी, इनको बहुत पसंद आई। तो कल मैंने इनको पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले कुछ हल्का सा बना दे। मैंने कहा हल्का सा मतलब क्या बनाऊँ, बोले खिचड़ी बना दे जो उस दिन बनाई थी। मतलब बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत अच्छी बनती है। मैं जब प्रेग्नेंट थी, जब छोटा होने वाला था कि, तो मेरी एक दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वोमिट हो रही थी। एक ही दिन हुई मुझे, उसी दिन मेरी हालत डाउन हो गई थी। तो उस दिन मेरे को खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने खिचड़ी बनाई थी, वही खिचड़ी बनाई थी, लेकिन उसमें उन्होंने मूंग की जगह मलका की दाल डाली थी और नींबू निचोड़ के दिया था। मुझे वो खिचड़ी हमेशा याद रहती, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी वो। तो अभी 2:07 हो रहे हैं, घड़ी हमारी 5 मिनट लेट है, तो मैं उससे अंदाज़ा लगा लेती हूँ। अभी मुझे जाना है बच्चों को लेने के लिए, अभी तो टाइम है 10-12 मिनट है उनको आने में। तो तब तक खाना वाना बना लिया है, पूरा घर फैला रखा है मैंने। आपने देखा ही होगा, इससे पहले बक्सा ओपन किया था, ये वो सब बता ही दिया मैंने आपको क्यों। लेकिन ना उसमें से इतनी गंदी वाली स्मेल नहीं आती जो आ जाती है, सभी क्या आती होगी, चाहे कितनी बार होगा। और इस बार तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन सच बताऊं, जो कपड़े मैंने बच्चों के स्कूल के निकाले हैं, जो मैंने आपने क्लिप में देखा होगा, आज ही बच्चों के स्कूल से मैसेज आया है, उसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आई। क्योंकि मैंने क्या किया था, एक थैले में कपड़ों को डाल के, उसमें कपूर डाल के, ऊपर से एक कपड़ा डाल के उसको बांध रखा था। तो मतलब कपड़ों से बिल्कुल स्मेल नहीं आई। कम्फर्ट में धो के मैंने वो कपड़े रखे थे, अभी भी कम्फर्ट की ही खुशबू आ रही है उसमें। मैंने इसलिए अभी निकाल दिए, वरना मैं शाम को भी निकाल सकती थी, क्योंकि कल बच्चों को पहनना है। मैंने इसलिए आज निकाले कि अभी निकाले, एक तो बच्चों को ट्राई करा दूँगी। बच्चे बढ़ जाते हैं ना, 4-5 महीने में बढ़ जाते हैं, तो पिछले सर्दी के कपड़े इस सर्दी आएंगे नहीं आएंगे, वो भी ट्राई कराना पड़ेगा। दूसरा वो भी मैंने कहा स्मेल आई होगी तो मैं धो के टांग दूँगी, लेकिन स्मेल नहीं आई है। थोड़ी देर मैंने ऐसे ही धूप में रख दिए हैं। बाकी मुझे सारे कपड़े जो यहाँ पे फैले वो तय करने हैं। पहले मैं बच्चों को लाऊँगी, खाना खाएँगे, उसके बाद ये सब काम करूँगी। फैला है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे ही कर रही हूँ मैं। जुकाम होता है तो फिर मेरे से तो नहीं हो पाता। ये मैंने यहाँ पे ना मूंगफली भी डाल रखी है, दिख नहीं रही। मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है, क्योंकि ना जो कच्ची मूंगफली हम पोहे में चटनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने अभी ऐसे वो डब्बा खोला तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें वाइट हो रहा है, तो मैंने इसको डाल दिया। बाकी कंबल भी यहीं पे डाल दिया। एक बार संडे को डाला था हमने कंबल, तो थोड़ा बहुत उसकी स्मेल चली गई है, थोड़ा और रह गई है। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसी हो रही है मूंगफली ना वाइट से। इसको मैं थोड़ी देर सुखा के फिर रख दूँगी अंदर, अच्छी बनती है इसकी। वैसे तो मैं इसको सोच रही हूँ कि भून के ही रख दूँ थोड़ा थोड़ा ना, सही रहेगी। बच्चों को ले आई थी स्कूल से, खाना वाना उनको खिला दिया, कपड़े वगैरह चेंज करके वो लोग बैठे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं। उसके बाद तब तक मैं अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह धोना, क्योंकि जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मुझे लग रहा है मुझे फीवर ना आ जाए। धीरे धीरे करते करते फिर बर्तन क्या है ऐसे रह जाएंगे, और बस हस्बैंड ऑफिस से आएंगे फिर उनको धोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर फीवर आता है ना, तो एकदम से ऐसा आता है कि फिर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे कब बर्तन वगैरह मैं वॉश कर दूँगी। बच्चे भी आते जा रहे हैं बीच में, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था टीवी का हो गया टाइम ख़त्म, अब बैठ जाओ पढ़ाई के लिए, मतलब अपना होमवर्क वगैरह, ये टाइम होमवर्क का होता है इनका। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ब्लाउज़ सिले थे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी अच्छे से। उसमें लगाने थे मैंने हुक, तो उसको मैं कर रही थी यहाँ पे ऊपर बैठ के। बच्चों से थोड़ा दूर ही बैठ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया मुझे जुकाम है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों से दूर रहूँ। तो देखते हैं, क्योंकि घर के अंदर एक को जुकाम होता है ना, तो फिर सबको होना तो मतलब फिक्स है। फिर भी कोशिश करूँगी कि बच्चों से दूर रहूँ। जितनी बार भी अक्की मेरे पास आ रहा है, मैं पीछे को भाग रही हूँ, उसको भी डांट रही हूँ जा पीछे को जा, लेकिन बच्चा है, बार बार कुछ ना कुछ पूछने आ ही जा रहा है स्कूल के बारे में। तो वो सब मैं यहाँ पे ड्राइंग भी कर रही थी, साथ में स्कूल से जो होमवर्क आया था वो भी बच्चों को दिखा रही थी। तो शाम का जो दिन का ये रूटीन है ना मेरा, रोज़ का ऐसा ही रहता है। इस टाइम पे मैं बच्चों के साथ बैठ के उनको उनके होमवर्क समझाती हूँ, क्या उन्हें करना है क्या नहीं। पलक तो खुद कर लेती है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें जो उसको समझ नहीं आती वो पूछती है, वो बता देते हैं, बाकी उसको पूरा प्रॉपर समझाना पड़ता है। लेकिन आजकल वो भी थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ मुझे ड्राइंग करनी है तो मैं खुद करूँ, मतलब वो ऐसा नहीं करता कि मैं वीडियो देख के करूँ, वो पिक्चर देख के ड्राइंग करने की कोशिश करता है। और वो कुछ भी बनाता है ना, तो हम उसको यही बोलते हैं अच्छा बनाया और अच्छा करने की कोशिश कर, तूने अच्छी मेहनत की। ऐसे इससे क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा
अब वो लोग करते हैं, कोशिश करते हैं करने की कि हाँ हमने अच्छा किया है, मम्मी लोगों को अच्छा लगा, हम और अच्छा करेंगे तो उन लोगों को और अच्छा लगेगा। तो ऐसा हम पलक के साथ भी करते थे, जिससे वो करते करते उसकी ड्राइंग अच्छी, बहुत अच्छी हो गई है। अब अक्की भी अच्छी ड्राइंग करने लगा है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। सू सू करके मेरी नाक और मेरा पूरा मुंह सूज गया है, सूज गई ना आके। तो यहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अक्की ने इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई है, दिखा के। तो ये भी हमारा कलाकार हो गया, देखो एक टेलीफोन बनाया, एक मोबाइल फ़ोन बनाया, सुंदर लग रहा है। पीछे कौन सी? हाँ ये पीछे कल बनाई थी, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। क्या बोल रही हो उसको? क्या बोल रही है बोलो अक्की दीदी? क्या बोल रही दीदी? कुछ नहीं, बता मेरे को। नहीं बताएगा? सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट है। किस बारे में है? नहीं बता सकते, सीक्रेट है। ठीक है करो जो करना है। सीक्रेट है। ठीक है मत बता। तो अभी मैंने किचन के बर्तन वगैरह सब धो के मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी। पलक का होमवर्क हो गया, अभी वो पढ़ाई कर रही है। अब क्यों और सारी कॉपियाँ निकाल के दिखा क्या करा है, चेक करती हूँ है। तो इसका एक EVS में जब जितने पलक ने 2 का वर्क किया उतने में अक्की ने एक ड्राइंग की है, एक उसमें सब्जेक्ट में ड्राइंग किया है। ऐसे मत घुमा, सीधी गर्दन रख बेटा। इसके सर गर्दन में ना थोड़ा दर्द होता है, इतना बैग इतना भारी होता है ना आजकल के बच्चों का। 5th क्लास में इतना भारी है, आगे तो क्लासेस बढ़ती जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लाउज में हुक लगाई थी, आपको दिखाती हूँ। बनाया मैंने इसको, मैंने हुक लगाने थे, हुक लगा दिए हैं। दीदी का है ये, जब दीदी ने मैंने बताया था आपको कपड़े भेजे थे उसने, तो उसमें से बचा था ये वाला। और भी कपड़े थे लेकिन उससे कपड़ा कम पड़ रहा है, ब्लाउज नहीं बन पा रहे, तो ये वाला बन चुका है। ऐसा बनाया, देखो आप, पट्टी वाला बनाया मैंने। काफ़ी टाइम बाद मैंने ये पूरा किया, क्योंकि बीच में हाथ में दर्द हो रहा था तो मैंने सिला नहीं। तो ये देखो ऐसे, लेकिन इसका धागा कैसा है ना, इसकी साड़ी में मुझे लग रहा है ऐसी हो गई दीदी की, कहीं पे अगर जैसे नाखून भी लग रहा है या फिर कोई चीज़ लग जाएगी ना तो एकदम से निकल के आ जा रहे हैं बाहर ही। ये कपड़ा ऐसा होता है। आपने ब्लाउज सिल दिया है, नीली फ्रॉक सिल दी, नीली लहंगा भी सिल दो। लहंगा सिलना नहीं सीखा है बेटा मैंने, देखते हैं अभी। एक ये मैंने कपड़ा लिया था काफ़ी पहले जब मैं सिलाई सीखने गई थी। ये सुंदर कपड़ा, बहुत सुंदर लग रहा है। ये भी मैंने सिलाया, इसमें मैंने ये भी लगा दिए हैं। अब बस मुझे इसमें हुक लगाने, इसको भी हुक लगा के तैयार करके रख देती हूँ। देखो तो ये 2 हैं, एक ये है, ये तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस इसको मैं वॉश करके रख दूँगी और जब हम घर जाएंगे तो ये दीदी को दे दूँगी मैं। बाकी जो दीदी ने एक ब्लाउज का तो मुझे बताया बहुत अच्छी फिटिंग आई है, बाकी उसके 2 और ब्लाउज शायद मैंने सिले थे। उसका मैं रोज़ जब भी फ़ोन करती हूँ या दीदी का फ़ोन आता है मैं भूल जाती हूँ कि दीदी उनकी फिटिंग कैसी आई करके। इसमें हुक लगाती हूँ, इसको भी धो तैयार कर दूँगी। ये मैंने मम्मी के लिए बनाया है। तो चलो अभी वो करते हैं, ये 2 हैं। तो अभी यहाँ पे हो गया शाम का टाइम, बच्चों को दूध वगैरह देना था। उससे पहले मैंने कहा जो मेरे कपड़े रह गए हैं तह करने, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ आई नहीं इस रूम में। बच्चों के साथ वहीं खाना खाया, वहीं से बर्तन वगैरह धो के बच्चों के साथ ही बैठ गई थी। तो मैं इस रूम में आई नहीं, तो मेरे जितने भी कपड़े आगे आपने देखे होंगे कि मैंने फैलाए हैं, वो कपड़े ऐसे के ऐसे ही थे। फिर मैंने इस फटाक से उनको तह किया। उसके बाद वो वाले तह करने के बाद मैं आज धुले वाले कपड़े उठा के लाई। जो कंबल वगैरह मैंने बाहर डाला था उन सबको उठा के मैंने अंदर रखा। बस मैंने अंदर ही रखा, बक्से में जो है हस्बैंड ने उसको डाला, क्योंकि बार बार मुझे मशीन उठा के वो सारा सामान हटा के डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये जो बक्सा हो, टेबल हो, कुर्सी हो ना, कोई भी टेबल हो, कोई भी कुर्सी हो, हम सबकी आदत पता नहीं क्यों होती है, कोई भी सामान दिखेगा, जगह खाली दिख रही है बक्से के ऊपर, वहाँ पे रख दो, कुर्सी के ऊपर वहाँ पे रख दो। बच्चे भी ऐसा ही करते हैं, हम भी। तो फिर दिन में एक टाइम उठाओ, दिन भर भरो उसको, फिर दिन में एक टाइम उठाओ। तो वही मैं वहाँ पे कर रही थी। जब आपने देखा होगा शुरू में जब मैंने बक्सा खोला उसके ऊपर बहुत सारा सामान था, तो कपड़े वगैरह मैंने उठा दिए हैं।
अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने यहाँ पे अचानक से मेरे ध्यान में आया कोई चीज़ वेस्ट ना हो, तो उसके चक्कर में मैंने यहाँ पे रसगुल्ले बनाना शुरू कर दिए थे। और बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ, उनको दूध भी दे दूँगी। पलक कुछ पूछ रही थी, उसका मतलब कि मेरे ग्रुप में कुछ आया है तो उसको वो भी बता दिया। यहाँ पे 3 4 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। ये जो बिस्किट मैंने आपको दिखाया कोकोनट वाला, ये मेरा फेवरेट है, मेरी मम्मी का भी फेवरेट है। ये मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता था पहले, अब तो पता नहीं। हम लोग कहीं जाते थे ना, मम्मी कहती थी वो वाला बिस्किट वाला, वो समझ नहीं आता था कौन सा कह रही, लेकिन वो ये कहती थी। अब मुझे समझ अभी आया। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। शाम को चाय तो हम नहीं पीते आजकल, कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग चले गए थे वॉकिंग के लिए। वॉकिंग भी कुछ ज़्यादा ही हो गई। ये पलक के साथ बातें कर रहे थे, मैं अक्की के साथ बातें कर रही थी। हम चलते काफ़ी दूर तक गए। फिर घर को आते टाइम हम चारों के पैरों में दर्द हो गया था। तो अभी ये पलक के पैरों में तेल लगा रहे थे। अक्की तो ऐसे ही सो गया, उसके भी शायद लगा दिया होगा। मैं इस वाले रूम में आज सो रही हूँ क्योंकि ना बच्चों को साथ में वैसे तो होना होगा, हो ही जाएगा जुकाम। घर में सब साथी हैं, लेकिन जितना हो सके अपनी तरफ से परहेज करना चाहिए ना। और आज मैंने कपड़े वगैरह कुछ तय नहीं किया, कुछ यहाँ गिरे हैं कुछ वहाँ गिरे हैं मशीन के ऊपर। कल सुबह तय करूँगी। जितने दिन मैं करे थे आपके सामने वो दिखाए थे, वो किए थे, वो मैंने अलमारी में सेट करके रख दिए थे। अभी बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए। कल बच्चों को बैगलेस डे है, तो बच्चों ने खूब सारी आज शाम को चीज़ें ली। चिप्स लिया, फन फ्लिप्स लिए और चॉकलेट के छोटे छोटे बिस्किट आते हैं वो लिए, क्योंकि सारे बच्चे मम्मा पार्टी फूड लाने वाले हैं कह रहे थे। तो लंच तो मैं बनाऊंगी, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से ले गए हैं तो ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, कभी कभी मैं कैंटीन वगैरह के लिए पैसे नहीं देती हूँ। कभी कभी जो है ऐसे बच्चे अगर मांगते हैं तो नमकीन दे दी किसी दिन, या फिर किसी दिन चिप्स दे दी लेके। कैंटीन के लिए नहीं देती, क्योंकि एक बार मैंने कैंटीन के लिए पैसे दिए थे ना, तो क्या हुआ था, पलक उस दिन लंच फिनिश करके नहीं आई थी। मैंने कहा बेटा लंच क्यों नहीं फिनिश किया? बोला मम्मा कैंटीन का सामान लेने में ही लंच ब्रेक ख़त्म हो गया था। मतलब भीड़ बहुत होती है, स्कूल बड़े हुए और कैंटीन 2 ही हैं, छोटी एक बड़ी, तो दोनों में इतनी भीड़ होती है कि टाइम नंबर ही नहीं आता। तो इस वजह से फिर लंच रह जाता है। तो मैं कहती हूँ बेटा जिस दिन तुम्हें मन होता है कि महीने में या 15 दिन में कि हमें ऐसा कुछ ले जाना है या खाना है चिप्स वगैरह, तो बता देना, मैं दुकान से लेके बैग में खुद डाल दूँगी, पैसे नहीं दूँगी कैंटीन से लेने के लिए। तो ऐसा कुछ मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। तो अभी बच्चे उधर जाके सो गए हैं, मैं भी जो है इधर सो जाती हूँ। खाना हमने आज कुछ नहीं बनाया, क्योंकि शाम को आप लोगों ने देखा ही था। मतलब मैंने ना पहले इनको बोला था, मैं वो लेके आई थी कैंटीन से गुलाब जामुन का पैकेट। मैंने बोला था मैं करवा चौथ के टाइम पे बनाऊंगी, लेकिन आज मैंने इनको सरप्राइज़ दे दिया। मैंने कहा बना देती हूँ। मैंने इसलिए बनाया, मेन तो सरप्राइज़ वाली कोई बात नहीं थी, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग ना कैंटीन से रसगुल्ले का डब्बा लेके आए थे, तो उसकी चाशनी बची थी और वो चाशनी ऐसे वेस्ट हो रही थी। मैंने कहा मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन, तो फिर उस दिन चाशनी अलग से बनानी पड़ेगी, और आज जो ये चाशनी बिल्कुल पूरी की पूरी बची हुई है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, फटाक से उसको गूँथा और तल के चाशनी में डाल दिया, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स किया, क्योंकि वो वाली गाढ़ी होती है ना वाइट रसगुल्ले वाली। तो बस ऐसे करके बनाया, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, मतलब जैसे मार्केट में दुकानों में नहीं मिलते हैं वो लास्ट में निकलते टाइम अलग ही टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट आ रहा था। क्योंकि चाशनी का भी फ़र्क होता है ना, जो मैं घर में बनाती हूँ मुझसे हमेशा पतली बनती है, मतलब वो नहीं बनती। और ना काफ़ी दिन हो गए, कितने दिन हो गए मैंने नेल पेंट चेंज ही नहीं किया है। मतलब बर्थडे के दिन ऐसे ही ऊपर से लगा दिया था, अंदर वाला नेल पेंट दिख रहा होगा आपको। और पैरों का तो उस दिन जो पेडिक्योर कराया था ना, 1 महीना होने वाला है, 1 महीना 15 अक्टूबर को, 15 सितंबर को कराया था मैंने, या अगस्त में कराया था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। ये बोल रहे थे और करा ले, मैंने कहा मैं नहीं करा रही, क्योंकि उस टाइम थोड़ी देर तक मुझे आराम लगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैर तो घर में ही हम साफ़ कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो मैंने नहीं कराया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं कराना। बोल तो रहे थे करा ले, मैंने कहा मैं नहीं करा रही। तो ऐसे कुछ गया। मैं शाम को हमने फिर कुछ नहीं बनाया, बच्चों ने वो गुलाब जामुन खा लिए थे, इन्होंने भी खा लिए थे, इनका भी पेट भर गया था। और फिर मैंने कहा बच्चों को ऐसे नहीं सुलाती हूँ, तो आटा गूँथ के एक रोटी उनके लिए बना रही थी, उन्होंने खा लिया और मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने बस पपीता खाया 2 पीस, और उसके बाद मैंने खा लिया दवाई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी बनाया, जितना भी बनाया आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आते हैं, शॉर्ट वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा।
आपकी कोई रिक्वेस्ट है, अगर पता नहीं कोई मेरा यहाँ तक वीडियो देखेगा भी, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, वैसे तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है जो मेरे पास जब मैंने ये नया चैनल शुरू किया था तब से रखी हुई है पेंडिंग, लेकिन ना वो इतना टाइम नहीं हो पाता मुझे बनाने का। मैं वीडियो भी आजकल बहुत कम बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, एक दिन छोड़ के एक दिन डालती हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, जो मेरे पास रिक्वेस्ट है वो मैं शेयर करूँ आपके साथ, और मेरे पास वो अगर स्क्रीनशॉट होगा कमेंट का मैं वो भी लगाऊँगी, मैं ऐसे ही नहीं बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नए वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। अभी मैं फ़िलहाल पानी पी रही थी, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।